ऐसे लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न के साथ कनेक्टेड है। लगन चार्ट। जुपिटर अगर राहु के साथ कनेक्टेड है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एरीज असेंडेंट के बारे में। मरकरी के प्लैनेट तक हमने बात करी है, आज हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। यानी जब भी जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होगा एरीज असेंडेंट में, तो क्या कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में ये आज की वीडियो है। एक बेसिक चीज मैं आपको बताती हूँ, भले आपका एरीज असेंडेंट है या नहीं है, जुपिटर अगर किसी का भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो एक तो जुपिटर हाईली बेनिफिशियल प्लैनेट होता है। जब भी वो फर्स्ट हाउस में बैठता है, ये कहा जाता है कि जो इसकी दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती हैं जुपिटर की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो फर्स्ट हाउस से बैठ के 5वें घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 9वें घर को देखेगा। एक इंसान की लाइफ में ये 3 चीजें होती हैं जो कि उसको धरती से आसमान तक पहुंचा सकती हैं। क्या क्या? 5th हाउस हमारे कह सकते हैं कि हमारी एजुकेशन का होता है, हमारे लक का 5th हाउस होता है, हमारे बच्चों का 5th हाउस होता है। 7th हाउस होता है हमारे बिजनेस का, हमारे पार्टनर का, हमारी मैरिड लाइफ का, हम 7th हाउस से देखते हैं। उसके बाद 9th हाउस आता है जो कि होता है लक का, जो कि होता है ट्रैवल का। ट्रैवल के थ्रू आपको क्या क्या चीज़ें हासिल हो सकती हैं, वो भी होता है 9th हाउस। साथ ही साथ 9th हाउस है 5th का 5th। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि लक हमारा एज के साथ साथ कितना एनहेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस से पता चल रहा है कि बहुत अच्छा लक है इस इंसान का, एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है, वेल टू डू सब कुछ है इसकी ज़िंदगी में, वेल टू डू फैमिली में पैदा हुआ है। बट जैसे जैसे एज निकलेगी इस इंसान की, अपने पैरों पे खड़ा होगा, फैमिली ठीक है बट इसका अपना क्या सब है, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाएगी, इसकी ज़िंदगी में इसको क्या क्या मिल सकता है, ये हम 9th हाउस से देखते हैं। तो जिसका भी 9th हाउस अच्छा होता है, जिसका भी 5th हाउस अच्छा होता है, जिसका भी 7th हाउस अच्छा होता है, तो देखा जाए उसकी जो ओवरऑल ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे, बहुत आराम से निकलती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी 5th हाउस होता है सामने वाले का। आप एक इंडिविजुअल है, आपके सामने जो भी है डे टू डे लाइफ में कह लीजिए कि पार्टनरशिप, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप कह लीजिए, सामने वाला कोई भी इंसान है वो हम 7th हाउस से देखते हैं। हम फर्स्ट हाउस है, सामने वाला 7th हाउस है। जब इन 3 घर पे जुपिटर की दृष्टि पड़ती है, 5th पे, 7th पे, 9th पे जुपिटर की दृष्टि पड़ी, जहाँ पे वो बैठा है वहाँ उतना अच्छा नहीं करता जितना वो जहाँ पे देखता है वहाँ पे अच्छा करता है। तो 5th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है फर्स्ट हाउस में बैठ के, 7th पे पड़ रही है, 9th पे पड़ रही है, तो ये तीनों घर के अंदर जो आपका लक है वो एनहेंस हो जाएगा। ऐसे लोगों के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जिनका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ मैक्सिमम टाइम देखी गई है कि काफ़ी अच्छी रहती है, अनलेस उनका 7th हाउस बहुत ज़्यादा एफिलेक्टेड है तो अलग बात है। बट अगर 7th हाउस ओके भी है और जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ के बाद जो उनकी ज़िंदगी होती है वो काफ़ी अच्छी गुजरती है। साथ ही साथ 9th हाउस पे वो दृष्टि दे रहा है, तो 9th हाउस लक का है। आपके खुद से क्रिएट किया गया लक 9th हाउस होता है। आपकी खुद की किस्मत से चीज़ें जो बनती हैं वो हम 9th हाउस से देखते हैं। तो वहाँ पे भी जुपिटर की दृष्टि है, जो कि एक बहुत
अच्छा रिस्पॉन्स देती है ये वाली दृष्टि। जैसे ही आपका जुपिटर एक्टिवेट होगा दशा में, अंतर्दशा में, ट्रांजिट के थ्रू, स्पेशली ट्रांजिट के थ्रू भी ये वाला जब भी जुपिटर एक्टिवेट होता है तो ऐसे लोगों का जो लक है वो एनहेंस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जुपिटर से पहले आपकी कोई दशा चल रही थी, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई और जुपिटर की दशा आ गई या फिर जुपिटर ट्रांजिट में एक्टिवेट हो गया, तो जो वो पहले प्रॉब्लम चल रही थी वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी जैसे ही जुपिटर एक्टिवेट होगा। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि भले ही आपका जो एरीज असेंडेंट है या नहीं, जुपिटर अगर आपका फर्स्ट हाउस में है तो ये 3 चीज़ें सोच के चलिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी होंगी। कंपैरेटिवली औरों के कंपेयर अगर हम करें तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही फल आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। अगर आप 50% मेहनत कर रहे हैं तो ये सोच के चलिए कि 60% आपको सक्सेस मिल जाएगी। बट अगर आप मेहनत ही 10% कर रहे हैं तो 20% सक्सेस मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आप 90% अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें किसी भी चीज़ में और जुपिटर बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो 100% मिल जाएंगे। मेहनत से ज़्यादा सक्सेस ऐसे लोगों को देखने को मिलती है जिन लोगों का जुपिटर फर्स्ट हाउस में है। तो मान के चलिए कि पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छे कर्म करे होंगे कि जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में प्लेस। अब हम स्पेशली बात करते हैं जिन भी लोगों का एरीज असेंडेंट है और जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ऐसे लोगों को क्या रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहली बात, जुपिटर फ्रेंडली साइन में है। जुपिटर लॉर्ड है आपके 9th हाउस का, आपके 12th हाउस का, फर्स्ट हाउस में आके वो बैठ गया। देखा जाए तो ऐसे लोगों का जो लक है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है जैसे जैसे उनकी एज निकलती है। स्पेशली अगर ऐसे लोग अपनी जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वहाँ से थोड़ा सा ही दूर अगर चले जाएं, ज़्यादा दूर भी ना जाएं लेकिन थोड़ा सा दूर अगर चले जाएं, तो ऐसे लोगों की लाइफ में जो सक्सेस है वो बढ़ जाती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि अपने बर्थ प्लेस पे ही रह रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जिन भी लोगों का जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, इतना तो ज़रूर से ट्राई कीजिए कि जिस घर में आप पैदा हुए हैं उस घर को छोड़ के किसी और घर में आप शिफ्ट हो जाएं। जैसे ही आप किसी और घर में शिफ्ट होंगे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ चलने लगी है जब से आपने वो घर छोड़ा है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं क्योंकि भी बता देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठा हुआ है। 12th लॉर्ड होता है अपने घर से दूरी का। घर से दूरी जैसे ही आपकी ज़िंदगी में बनेगी वो 9th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। 12th आपने खुद से एक्टिवेट कर दिया, 9th अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आपने अपना बर्थ प्लेस। ऐसे लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी से बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जुड़ा हुआ पैसा है, इतना है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि प्रॉपर्टी, लैंड में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ही आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों का, चाहे कैसे भी किसी भी तरह से लैंड में ज़रूर से इन्वेस्ट करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी उथल पुथल चल रही है, आपको लगता है जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं फल नहीं मिल रहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिलनी बहुत आसानी से शुरू हो जाए। जुपिटर अश्विनी नक्षत्र में और कृतिका नक्षत्र में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू भरणी नक्षत्र। अगर आपका जुपिटर भरणी नक्षत्र में है, नो डाउट बच्चे तो बहुत अच्छे होंगे, बच्चों से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बच्चों के साथ थोड़ी सी दूरी हो सकती है।
वो दूरी मेंटली भी हो सकती है, वो दूरी फिजिकली भी हो सकती है। हो सकता है आपके बच्चे कहीं बाहर जाके सेटल हो जाए, आपके साथ ना रहें। अगर फिजिकल दूरी नहीं है तो मेंटली भी दूरी बन सकती है। क्या आपके और उनके विचार आपस में मिलते नहीं है? अगर भरणी नक्षत्र में है आपका जुपिटर, विचार ना मिलना यहाँ पे ये नहीं है कि आपके बच्चे अच्छे नहीं होंगे या फिर उनमें संस्कारों की कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है। बट थोड़े से विचारों का मतभेद जरूर से हो सकता है अगर वो आपके साथ रहते हैं और जुपिटर आपका भरणी नक्षत्र, क्योंकि जुपिटर 12th लॉर्ड है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके 7th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे देखा गया है कि शादी के बाद ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। अब वो बदलाव कैसे होंगे वो आपका 7th हाउस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका 7th हाउस और 7th लॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है, यानी कि आपका वीनस काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है, तो ये बदलाव बहुत अच्छे हो सकते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और वीनस भी अच्छा बैठा है, तो जो चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। मान लीजिए वीनस प्रॉब्लमेटिक है, वीनस मेल्फिक से इन्फ्लुएंस्ड है, मेल्फिक 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये जो चेंज आएंगे वो आपको पसंद नहीं आएंगे, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे। आप उन चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट स्टिल सेपरेशन यहाँ पे नहीं दिखती। जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और वीनस कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो सेपरेशन नहीं होगी, बट जो चेंज आएंगे वो आपको पसंद नहीं आएंगे। मन मुटाव हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं। आपका जो स्पाउस है हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग काम ना करे, हो सकता है कि उनका नेचर आपसे ना मिले, बस यही सब प्रॉब्लम आएंगी। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे में नहीं आती जब भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा एरीज असेंडेंट। जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न के साथ कनेक्टेड है। लगन चार्ट में जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में इंसान की जो इनकम होती है वो बहुत अच्छी रहती है। इनकम जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी उनकी इनकम भी इंक्रीज होती जाएगी। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए D9 चार्ट में सैटर्न कहीं ना कहीं अगेन जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ऐसे में जो नेटिव जिस भी इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं उस इंसान का जो स्पाउस है वो भी काफ़ी अच्छी वेल्दी पोजीशन लिए हुए होता है। या तो वो खुद से अर्न कर रहा होगा, देश काल पात्र के हिसाब से चलें तो आजकल मैक्सिमम मेल फीमेल दोनों ही कमा रहे हैं। तो ऐसे में मान लीजिए जुपिटर और सैटर्न का इन्फ्लुएंस D9 चार्ट में भी अगर बना हुआ है, तो ऐसे में जो इंसान का जो स्पाउस होता है वो भी या तो अर्निंग कैपेसिटी वाला होता है कि वो भी अर्न कर रहा है, या तो वो पैदा ही एक अमीर फैमिली में हुआ होता है कि मान लीजिए उनके पास जो पैसे की वो कोई कमी नहीं है, किसी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो इंसान फेस नहीं करता। जुपिटर अगर राहु के साथ कनेक्टेड है, जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में ही है जुपिटर के साथ, या तो 5th में है या तो 7th में है या तो 9th में है राहु, तो ऐसे में जब भी जुपिटर एक्टिवेट होगा तो इंसान जो है देश से बाहर जाके ट्रैवल कर सकता है। बहुत हाई चांस होते हैं ऐसे में जब भी जुपिटर और राहु का कनेक्शन बना हुआ है और जुपिटर हुआ एक्टिव, आप गए बाहर। साथ ही साथ एक और भी चीज देखी गई है यहाँ पे, जुपिटर राहु के साथ कनेक्टेड तो है, कैसा भी कंजंक्शन बना हुआ है, एस्पेक्ट बना हुआ है जुपिटर राहु का, बट आपका 12th हाउस एफिलिक्टेड है। कोई प्लेनेट ऐसा बैठा है 12th हाउस में, मेल्फिक प्लेनेट बैठा है, सैटर्न है, मार्स है, अगर ऐसा कोई प्लेनेट है तो जब राहु एक्टिवेट होगा, यहाँ पे जुपिटर की बात नहीं हो रही, राहु की बात हो रही है, जब राहु एक्टिवेट होगा ऐसे में ये नेटिव हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकता है।
अपनी बीमारी से ना हो हॉस्पिटल में एडमिट, किसी और की वजह से हो, लेकिन ऐसे में इंसान को हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में है, 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में है। अगर जुपिटर 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, अगर जुपिटर है तो ऐसे में जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाता है। ऐसे लोगों को सामने वाले की ना हेल्थ की परवाह होती है, ना उनके इमोशंस की परवाह होती है, किसी तरह की कोई परवाह नहीं होती, बस पैसे की परवाह होती है। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड देखे गए हैं ऐसे लोग, यहाँ तक कि वो अपनी भी परवाह नहीं करते, ना अपनी हेल्थ की, ना अपने इमोशंस की, किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए, मेहनत करके आए, गलत काम करके आए, चाहे कैसे भी आए, पैसा आना चाहिए। जब जुपिटर 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में होगा फर्स्ट हाउस में। जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में है 20 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में, 20 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में अगर आपका जुपिटर है और जुपिटर के ऊपर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे में देखा गया है कि एक रिश्ता, शादी से पहले एक रिलेशन, कैसा भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, बट वो रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन आपका टूट जाएगा। किसी तरह का रिश्ता बना और कुछ टाइम रहा और वो टूट गया। वो तब होता है जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में है 20 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में और मेलेफिक इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आया हुआ है। आपका एक रिश्ता जैसे ही जुपिटर आया आपकी लाइफ में एक्टिवेट हुआ, दशा के थ्रू, अंतरदशा के थ्रू, ट्रांजिट के थ्रू आपका रिश्ता बनेगा और टूट जाएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी करेगा आपकी इमोशनल लाइफ पे, स्पेशली क्योंकि 5th हाउस में यहाँ पे एक्टिवेट है। तो ऐसे में मैं आपको कहूँगी कि मान लीजिए ऐसा कोई आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है चार्ट में कि 20 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में जुपिटर है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, तो आप कोशिश कीजिएगा कि शादी से पहले किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ना जुड़े। जो हमारी ज़िंदगी में होना होता है वो तो होता ही है, बट थोड़ा बहुत जो अपने हाथ में है वो ये है कि शादी से पहले किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हो, वो आपके लिए ही लॉन्ग टर्म में बेहतर। साथ में ये भी देखा गया है जब जुपिटर एग्जैक्ट 20 डिग्री पे बैठा हुआ है आपके चार्ट में, तो ऐसे लोगों को पढ़ाई की वजह से अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ता है, अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ता है पढ़ाई की वजह से, नंबर 1। सेकंड नंबर पे अपने करियर की वजह से भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ा है, और जैसे ही छोड़ा उनकी लाइफ में सक्सेस बढ़ने लग गया, उनको सक्सेस बहुत आराम से मिलने लग गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये थी कुछ बातें जुपिटर के बारे में। फर्स्ट हाउस में जब एरीज साइन में बैठा होगा तो क्या क्या रिजल्ट देगा। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी और आई होप कुछ नई बातें भी आपको पता चली होंगी जुपिटर के बारे में, जब वो फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो क्या होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।